सीमा नाम की लड़की एक गांव से शहर जाती है और रूम लेती है और शहर में ही कारोबार करने का सोचती है। यही बात सोचते सोचते घर से बाहर निकलती है। तभी उसके पास एक अंकल आते हैं। सीमा का उदास चेहरा देखकर बोलते हैं, क्या हुआ छोटी, क्यों इतना परेशान लग रही हो, क्या बात है? तभी सीमा अंकल से बोलती है, क्या बताएं अंकल जी, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात है, हमें बताओ, हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। तभी सीमा सारी बात बताती है। मैं एक सोनपुर नाम के गांव से आई हूँ। हमारा माता पिता, एक छोटा भाई और हम सब साथ में खुशी खुशी रहते थे। एक दिन की बात है, हम सब बहुत खुश थे। एक दिन ट्रिप पर हम सब घूमने निकले और घूम भी रहे थे और हम बहुत इंजॉय भी कर रहे थे। तभी शाम हो जाती है, हम सब घर की ओर चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में हमारा गाड़ी खराब हो जाता है। वहाँ एक बहुत ही बड़ा घना जंगल के कारण वहाँ पे कोई भी गाड़ी आ जा नहीं रही थी। तभी अचानक से एक गाड़ी आई और मेरे माता पिता और छोटा भाई का एक्सीडेंट करके चली गई। मैं साइड में होने के कारण मैं बच गई। उसके बाद मैं सोची शहर जाके एक बिजनेस खोलूं। तभी सीमा का बात सुन के अंकल बोलते हैं, तुम्हारा साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन आज के बाद तुम हमको अपना अंकल समझना। हम यहीं पर पास वाले गली में रहते हैं। तुमको कोई भी चीज़ ज़रूरत होगी तो हमें बताना, हम तुम्हारा मदद करेंगे, ठीक है? तभी सीमा अंकल को बोलती है, ठीक है अंकल जी, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। तभी सीमा और अंकल अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। सीमा अपने रूम में आते ही सो जाती है। सुबह होते ही सीमा बहुत खुश नजर आती है, क्योंकि वो अंकल से मदद मांगने वाली है। तभी सीमा खुशी खुशी अंकल के घर जाती है और अंकल से बोलती है, अंकल जी, मैं आपको बोली थी ना कि मैं बिजनेस खोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या बिजनेस करना है तुम्हें? तभी सीमा बोलती है, अंकल जी, मैं सोच रही हूँ पानी पूरी का बिजनेस स्टार्ट करूँ, कैसा रहेगा? तभी अंकल बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, पानी पूरी का बिजनेस एक नंबर चलेगा। तभी सीमा बोलती है, ठीक है अंकल जी, मैं कल से बिजनेस स्टार्ट कर दूंगी। इतना बोलकर सीमा अपने घर आती है। फिर सुबह होता है। सीमा शाम के समय जाने लगती है और जाते ही देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है, क्योंकि अंकल पानी पूरी का दुकान लगाए हुए रहते हैं। तभी अंकल जी बोलते हैं, लो सीमा, अपना पानी पूरी का रेडी, तुम इसे अच्छे से चलाना। सीमा बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अंकल जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। तभी कुछ कस्टमर आने लगते हैं
पानी पूरी खाने के लिए। ठीक है सीमा, तुम पानी पूरी बेचो, हम चलते हैं। तभी सीमा सभी कस्टमर को पानी पूरी खिलाने लगती है और कस्टमर भी अच्छे से पानी पूरी खाते हैं। और फिर रात होता है। सीमा अपने घर की ओर जाने लगती है। फिर सुबह होता है। सीमा शाम के समय में अपने दुकान की ओर जाने लगती है। सीमा अपने दुकान पर पहुंचती है। सीमा के जस्ट अपोजिट में एक काली पानी पूरी चाट भंडार के नाम से रेडी लगता है। सीमा के दुकान पर पहुंचते ही कस्टमर की लाइन लग जाती है। सीमा अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से पानी पूरी खिलाती है। ये सब देखकर काली चाट भंडार वालों को जलन होने लगती है, क्योंकि सीमा की दुकान पर बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं और काली चाट भंडार की दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं आते हैं, क्योंकि काली चाट भंडार वाले सस्ता मसाला का यूज़ करता है। सीमा के दुकान पर कस्टमर को देखकर काली चाट भंडार वाला बोलता है, लगता है कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारी दुकान बंद करा देगी। तभी उसका एक नौकर बोलता है, जी हुजूर, लगता है वह हमारी दुकान चौपट कर देगी, हमें उसे कुछ करना चाहिए। तभी कालिया सीमा के दुकान पर जाता है और बोलता है, देखो सीमा, तुम यह सब अच्छा नहीं कर रही हो। कल से तुम अपना दुकान यहाँ पे नहीं लगाओगी। काली इतना बात बोलकर अपने दुकान पर आ जाता है। फिर रात हो जाती है और सीमा अपने घर की ओर जाने लगती है और घर पहुंचकर बोलती है, क्यों नहीं लगाएंगे? कालिया तो डुप्लीकेट मसाला कस्टमर को खिलाता है, मैं तो लगाऊंगी। सीमा इतना बोलकर सो जाती है और फिर सुबह होते ही सीमा शाम के समय अपने दुकान पर जाने लगती है। सीमा अपने दुकान पर पहुंचते ही तभी कस्टमर का आना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते सीमा का दुकान पर कस्टमर की लाइन लग जाती है। ये सब देखकर कालिया अपने दोनों नौकर को बुलाता है और कहता है, इस लड़की का इतना मजाल, काली से पंगा। कल इतना बोलने के बाद भी आज फिर यह लड़की अपना दुकान लगाई है। मालिक, ये मालिक, इसका कुछ कीजिएगा कि हाथ पर हाथ धरे बैठल रहिएगा। तभी कालिया बोलता है, आज इस लड़की का चेहरे से खुशी छीन लेना है। आज का रात इस लड़की का आखिरी रात होगा। तुम दोनों उस लड़की को आज रात जान से मार देना। जी मालिक, आज रात को उसे मार देंगे। जैसे ही सीमा रात को अपने घर की ओर जाने लगती है, तभी कालिया का दो नौकर उसको मारने जाने लगते हैं और मार भी देते हैं। फिर सुबह अगले दिन चुड़ैल के रूप में सीमा दुकान लगाती है और फिर से सीमा का दुकान पर बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं। ये सब देखकर कालिया बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने नौकर को बोलता है, तुम दोनों को बोले थे ना इस लड़की को जान से मार देना। तभी नौकर बोलता है, मालिक, कल रात को वो घर जा रही थी तो हम दोनों ने उसे मिलकर जान से मार डाला। तभी कालिया बोलता है, आज रात को उसी की दुकान पर उसको मार देना है। तभी उसका एक नौकर मारने जाता है। तभी चुड़ैल बोलती है,
आज फिर मारने आए हो क्या? हाँ, मारो मारो। इतना बोलते ही सीमा का रूप चुड़ैल में बदल जाता है। कालिया का नौकर ये देखकर बहुत घबरा जाता है और बोलता है, नहीं चुड़ैल जी, हम मारने नहीं आए हैं, हम आपके पास पानी पूरी खाने आए हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, हे, तुम सब मुझे मिलकर बहुत परेशान किए हो। तुम सबको मैं चुन चुन कर मारूंगी। अब तुम तो मरोगे मेरे हाथों से। हे। इतना बोलते ही चुड़ैल एक नौकर को मार देती है और खा जाती है। कुछ देर के बाद फिर एक नौकर जाता है और चुड़ैल को बोलता है, क्या सीमा, तुमको तो कल मार दिए थे ना, फिर तुम कैसे वापस आ गई? नौकर की इतना बात सुनते ही सीमा अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और बोलती है, हे, तुम सब आ गए। तुम सबको मैं भागने लगता है। तभी चुड़ैल बोलती है, भाग तू भाग, हम भी देखते हैं तू कितना भागता है। और जोर से भाग, तुझे तो मरना ही है। तभी कालिया भागते भागते एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। तभी चुड़ैल वहाँ प्रकट हो जाती है। कालिया चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है और बोलता है, चुड़ैल जी माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। तभी चुड़ैल बोलती है, तुम मुझे मरवाने से पहले एक बार भी सोचा नहीं? चल ठीक है, तू भगवान से माफी मांग। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। तभी चुड़ैल बोलती है, देखा, भगवान भी माफ नहीं कर रहा है तो हम तुझे कैसे माफ कर दे? अब तुझे मरना ही होगा। चुड़ैल इतना बोलते ही काली को जान से मार देती है और उसको खाने लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे